अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल आमना क्रिएटिव स्टाइल। आज की वीडियो में हम लोग रिक्रिएट करेंगे करीना कपूर का ये वायरल आउटफिट। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की है और यहाँ पे हमें जो जो फैब्रिक और जो चीज़ें मटेरियल चाहिए वो सब कुछ इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी आपको, और स्टिचिंग सब कुछ कंप्लीट वीडियो है स्टिचिंग के साथ। अब मैं मार्केट के लिए निकल चुकी हूँ। हम लोग आ गए हैं तान्या सिल्क कलेक्शन के अंदर, और इस शॉप के अंदर एक से एक वैरायटी की फैब्रिक आपको अवेलेबल मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात इन भैया की ये है, मैं जब इन भैया को फ़ोटो दिखाती हूँ तो मैं इनको बोल देती हूँ कि मुझे ये वाली फैब्रिक चाहिए, ये अपने हिसाब से अरेंज करके मुझे दे देते। तो सबसे पहले मुझे लेना था कुर्ती का फैब्रिक, जिसके लिए मैं चाह रही थी कि मुझे जो है लाइनिंग ना लगाना पड़े। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जर्मन साटन है, इसे जर्मन साटन कहते हैं। इसके अंदर लाइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये वाला फैब्रिक मैंने करीना कपूर की ड्रेस से मिलाकर सेम टू सेम कलर परचेज़ कर लिया है 2.5 मीटर। उसके बाद जॉर्जेट फैब्रिक हमने 5 मीटर परचेज़ किया है। साथ ही साथ ये जो कलर है ये है मेन इम्पॉर्टेंट, जो करीना कपूर की ड्रेस के दुपट्टे में बॉर्डर लगी थी और श्रग में भी बॉर्डर लगी है। तो ये वाला रस्ट ऑरेंज कलर होता है, ये भी मैंने जर्मन साटन में लिया है। मैं ढूंढ रही थी क्रैप में या फिर कॉटन में, तो उन्होंने कहा कॉटन में आप मतलब कॉटन में जो कलर है वो छोड़ता है और आपका जो पूरा फैब्रिक है बेकार हो जाएगा। तो मैंने ये जर्मन साटन में ही ये ले लिया। ठीक है, उसके बाद अब हमने जॉर्जेट भी ले लिया है। मसक जाता है जापानी। अच्छा अच्छा, मैं पिछली बार ले गई थी वो ये रहता है। हाँ, ये मैं पिछली बार ग्रीन में नहीं ले गई तो मैंने लेकिन लाइनिंग लगाई है उसमें, तो उसमें कम है चांसेस। कोई दिक्कत नहीं, लाइनिंग लगाने के बाद दिक्कत नहीं होगी ना। क्योंकि ट्राउजर में निकलेगा। नहीं, मैंने ट्राउजर में भी लाइनिंग लगा ली तो कोई दिक्कत, तो उसमें नहीं होगी दिक्कत। ये रहता है, ये जापानी है, ये जापानी साटन है ये वाला, और ये जर्मन है। जर्मन वाला थोड़ा सा हल्का है, लाइट, और इसमें अस्तर की ज़रूरत नहीं पड़ती बिल्कुल भी। फिर उसके बाद मेरे को ट्राउज़र के लिए जो फैब्रिक चाहिए था वो मुझे सेम कलर नहीं मिला। इनके पास प्लेटेड फैब्रिक तो काफ़ी सारे अवेलेबल थे, वो भी जॉर्जेट में थे, मुझे अस्तर लगाना पड़ता और कलर भी मुझे नहीं मिला। और फिर मैं यहाँ से निकल के नेक्स्ट डे आ गई थी बादशाह मियाँ की शॉप पर, जहाँ पे लेसेस काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो मैंने ये कुछ लेसेस निकलवाए थे, इनके मैं प्राइजेस आपको बता देती हूँ। करीना कपूर की ड्रेस में फ्रंट में और साइड में ही डोरी लगी हुई है, तो मैंने सोचा मुझे डोरी परचेज़ ना करना, बनाना ना पड़े, तो मैं परचेज़ कर लेती हूँ। पर 20 रुपीज़ का पर पेयर था यहाँ पे। तो मुझे कुछ इस तरीके के ना रेशम वाले लटकन दिख गए, तो मैंने सोचा डोरी बना के फिर हम इस तरीके के लटकन लगा लेंगे। ठीक है, ये देखिए ड्रेस में लगी हुई है, और अब मैं इनके प्राइजेस आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये पीस के हिसाब से है? हाँ, 10 के 2 हैं। और ये डोरी वाले कितने के? ये 20 की है। 20 की एक डोरी है ये। अच्छा, डोरी के साथ ऐसे है। तो और ये वाला लेस? ये भी 40 रुपये है, ये भी 40 रुपये है, ये भी 40 रुपये है, ये 50 रुपये। ये वाला 50 है, ये 40 है। ये चाहिए आपको? तो बादशाह मियाँ की शॉप से मैंने ले लिया है 1.5 मीटर लेस, और डोरी मैंने परचेज़ नहीं की। मैंने 10 पीस रेशम वाले लटकन परचेज़ कर लिए हैं, जो कि मुझे 10 रुपीज़ के पर पेयर पड़े हैं। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से निकलने के बाद मैं आ गई हूँ डायमंड लेस शॉप पर, जहाँ पे इनकी शॉप पे ना आपको मटेरियल और लेस वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। इनकी शॉप पे भी डोरी मिल गई थी, ये भी 20 रुपीज़ का पेयर ही बता रहे थे मुझे। इनकी शॉप पे साथ ही साथ लाइनिंग वगैरह की भी वैरायटी काफ़ी सारे मिल जाते हैं। तो इनकी जो डायमंड लेस शॉप जो है इटावा की, डायमंड लेस सेंटर शॉप के नाम से है। तो दुपट्टा मैंने जो है जॉर्जेट का प्लेन लिया है 2.5 मीटर के लिए। ठीक है, मुझे उसमें थोड़ा वर्क करना है, तो मैंने ये वाले जो लीव्स है ना गोटा वाले, ये मैंने 20 ग्राम 20 रुपीज़ के परचेज़ कर लिए हैं। सारी परचेजिंग हो गई है। अब हम आपको सारी चीज़ें दिखा देते हैं। देखिए, ये जो जॉर्जेट फैब्रिक है ये मैंने परचेज़ किया तकरीबन 5 मीटर, जिसका जो मुझे कॉस्ट पड़ा था 40 रुपीज़ पर मीटर के अकॉर्डिंग। तो मैंने 2.5 मीटर दुपट्टे का अलग हटा लिया और 2.5 मीटर सूट का अलग हटा लिया, श्रग का। अब हमने ले लिया है ये जो कुर्ती का फैब्रिक है। ठीक है, ये मैंने 2.5 मीटर परचेज़ किया है 70 रुपीज़ पर मीटर के अकॉर्डिंग। ओके, तो इससे हम बनाएंगे कुर्ती। इसके अंदर कोई भी हमारा अस्तर नहीं लगेगा। अब हमने चाहिए रस्ट ऑरेंज फैब्रिक, जो हमारे दुपट्टे का बॉर्डर है और श्रग का बॉर्डर है उसमें लगाऊंगी। तो 2-2 इंच कट करके हमारा ये बॉर्डर लगेगा रस्ट ऑरेंज। 3 मीटर मैंने लिया 7 रुपीज़ पर मीटर के अकॉर्डिंग। ये वाले जो लीव्स हैं दुपट्टे के लिए मैंने लिया है, इस लीव्स को हमने 20 रुपीज़ पर ग्राम मुझे पड़ा है, मतलब 20 रुपीज़ का
20 ग्राम पड़ा है मुझे, ठीक है। ये वाला मैंने लेस परचेज़ किया था जो कि 40 रुपीज़ का पर मीटर पड़ा था। 1.5 मीटर मैंने ये परचेज़ किया है। साथ ही साथ मैंने लिया है ये वाले रेशम वाले लटकन जो कि मुझे 10 रुपये के पेयर पड़े थे, तो मैंने यहाँ पे 10 पीस ले लिए हैं ये वाले लटकन, जो कि हम कुर्ती के फ्रंट में और दोनों साइड्स पे भी लगाएंगे और साथ ही साथ हमें ये लगाना है अपने दुपट्टे की चारों तरफ बॉर्डर पे भी। तो अब हमने क्या करना है इसकी कटिंग। अब हमने सबसे पहले बैक साइड की कटिंग कर लूँगी मैं। 7 इंच का शोल्डर मार्क करके 8.5 इंच के हमने आर्म होल मार्क कर लिया है। अब हम लोग की चेस्ट की फिटिंग ले लेंगे। 10.5 इंच पे चेस्ट की फिटिंग ली है मैंने और उसके बाद उसमें 2 इंच का हमने यहाँ पर मार्जिन भी दिया है। बैक साइड पे राउंड शेप लगा लिया है आर्म होल पे। अब 6 इंच नीचे आने के बाद मैंने यहाँ पे फिटिंग का मार्किंग करनी है, ठीक है। तो 9.5 इंच की फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे और 5 इंच नीचे आने के बाद यहाँ पे हमने करनी है कमर की मार्किंग, जो कि मैं 10 इंच पे करूँगी और साथ ही साथ बीच में मार्जिन भी देते जा रही हूँ, ठीक है। दोनों जो मार्किंग है इकट्ठे करते जाएंगे। 10.5 इंच पे हमने नेक की विड्थ लेनी है और इसकी हम चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच। ये बैक साइड का हमारा जो है अभी हमारा नेक तैयार हुआ है, ठीक है। अब हमने बैक साइड की जो है इसकी कटिंग कर लेनी है। जिस तरीके से मार्किंग की है सेम एज इट इज़ हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इसका राउंड शेप जो है इसको भी कट करके हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारी बैक साइड की कटिंग हो चुकी है। अब हमने बैक साइड की कुर्ती जो हमने कट की है उसको फोल्ड करके फ्रंट साइड की कुर्ती जो है उस पर रख दिया है और फ्रंट साइड की कुर्ती हमने ऐसे रखी है जहाँ पे हमने बीच से कटिंग कर ली है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो आर्म होल है सेम आर्म होल जैसे इसी को कट कर लेंगे। बाद में हम लोग थोड़ी सी फ्रंट की गहराई देंगे आर्म होल की। फिलहाल मैं जैसे रखा है मैंने वैसे के वैसे एज इट इज़ हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जिस तरीके से मैंने बैक कुर्ती रखी है उसी के मार्जिन सेम टू सेम हमने कटिंग कर ली है बस रखकर। अब हमने जो फ्रंट की कुर्ती है उसको हमने 2 पल्ले को उठा लेना है। हमने क्या किया, बैक साइड की कुर्ती हटा दी है, ठीक है। अब हमने आर्म होल की थोड़ी गहराई दे दी है क्योंकि ये फ्रंट साइड की कुर्ती है। तो ये श्रग जो है बीच में से हमने देखी कटिंग करी हुई है। अब हमने नेक की फिटिंग देनी है। तो यहाँ पे 13 इंच की लंबाई पे हमने मार्किंग कर लेना है और यहाँ से मैं सेम टू सेम 3.5 इंच पे हम इसकी चौड़ाई देंगे और हम लोग ने इसको देखी इस तरीके से मार्किंग करेंगे कि हम लोग सेम देके आपको मैं दिखा देती हूँ। पहले यहाँ पे थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हम कट करके निकाल लेते हैं ताकि जो हमारा नेक है वो बिल्कुल सही तरीके से एज इट इज़ डिज़ाइन बने। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये आपको डायरेक्ट अगर समझ में ना आए तो आप पहले किसी पेपर पे ड्रॉ करके देख लीजिए, उसके बाद आप डायरेक्ट कुर्ती पे करिएगा, वरना कुर्ती थोड़ी सी ख़राब ना हो जाए, ठीक है। नेक का सवाल है। अब हमने इस तरीके से मार्किंग करते हुए इसकी कटिंग दे देंगे, ठीक है। तो देखिए हमने नेक जो है कट कर लिया है। अब हमारी जो कुर्ती है वो कट हो गई है। अब हमने थोड़ा सा शोल्डर पे 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसको तिरछा कटिंग कर लेना है। तो ये हमारी जो है कुर्ती बन गई है। श्रग की मेन कटिंग हो गई है। जो हमने इसकी लंबाई है 52 रखी है कटिंग के बाद, बट मैं इसको थोड़ा सा और काट के 50 कर दूंगी ताकि ये सिलाई में जब जाएगा तो 49 हमारा तैयार श्रग होगा, ठीक है। तो जब हम श्रग को कटिंग करने के बाद ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हमने उरेप पट्टी कट की है 2, ठीक है। उरेप पट्टी हमने काफ़ी सारी कट करनी है। पहली तो हमने स्लीव्स के लिए कट करनी है दोनों तरफ की। ये देखिए 2 इंच की उरेप पट्टी हमने कट की है और बाकी जो पट्टियाँ हैं वो भी 2 इंच की ही कट है। तो मैंने आपको एक दिखा दिया, बाकी सब आप समझ लीजिएगा। इस तरीके से उरेप पट्टी लगेगी, ठीक है, फैब्रिक में जो हम लोग इसकी स्टिचिंग करेंगे। और बैक साइड का जो हमारा नेक है उस पर भी हमारा इसी तरीके से उरेप पट्टी लगेगी और ये जो सीधी पट्टी है ये भी हमारी इस तरीके से लगेगी। और मैंने सबको क्या किया ना, प्रेस करके फोल्ड कर लिया था। अब हम लोग मार्किंग करेंगे 8.5 इंच पे इसकी स्लीव्स की कटिंग। तो 3 इंच की हमने इसकी करके गहराई 2 इंच दे के फिर हमने स्लीव्स के इसको मार्किंग कर लेना है। अब क्या करेंगे, इसकी लेंथ हम लोग देख लेते हैं। लेंथ मैंने ली है 25 इंच। वैसे हमने 24 इंच की तैयार स्लीव्स बनाई है और 4.5 इंच पे हमने इसकी मोहरी की हमने मार्किंग कर ली है और हमने 1.5 इंच का 1 इंच का हमने यहाँ पे मार्जिन देते हुए इसकी अब कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो हमारी जो स्लीव्स है फुल स्लीव्स बनेगी और ये वाली जो स्लीव्स है जो मैं कट कर रही हूँ हमारी जो मेन कुर्ती है फ्रंट की उसके अंदर अटैच होगी। बट मैं आपको स्लीव्स किस तरीके से मैंने कट किया है वो भी मैं आपको 1 बाय 1 डिटेल के साथ समझा दे रही हूँ, ठीक है। तो बस हमारी कटिंग हो गई स्लीव्स की। अब हमने क्या करना है, दो फैब्रिक को उठाना है
और हल्की सी गहराई देनी है आधी इंच पे हमने। और ये जो हमारी आधी इंच की गहराई है जो फ्रंट साइड पे हमारा आता है ना, उसके लिए होता है। ये मैं इसको कट इसलिए कर रही हूँ ताकि जो हमारी जब हम लोग इसकी स्टिचिंग करेंगे ना तो ये इधर उधर हो जाता है, इसलिए मैं इसको हमेशा बीच में से कट कर लेती हूँ। ठीक है, दुपट्टा जो है उस पर भी इसी तरीके से ये लगेगा। तो देखिए ये हमारा बैक साइड है। ठीक है, बैक साइड पे इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करके रखना है। ये उरेप पट्टी है, अभी हम नेक बना रहे हैं तो बस इसकी स्टिचिंग हमने इसी तरीके से करनी है। मैं आपको देखिए ज़्यादा दुपट्टा और फिर पूरा सूट हर चीज़ एकदम डिटेल से सिल के नहीं दिखा रही हूँ। मैं आपको एक साइड की पट्टी करके बता दूंगी पूरी श्रग की, दूसरे साइड की आप खुद समझ लीजिएगा। ठीक है, तो एक साइड का मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए इस तरीके से उरेप पट्टी हमने लगा ली है और अब हम इसकी कटिंग करके हटा लेते हैं। और अब जब मैं इसको फैब्रिक को फोल्ड करूँगी ना तो आप देखिएगा ये पूरा नेक का शेप आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से हमारा नेक है ना, तो जब हम इसे यहाँ पे सिलाई करेंगे ना तो इसी तरीके से हमने इसकी स्टिचिंग भी करते देनी है। तो ये फ्रंट साइड पे हो गई अब कुर्ती। ठीक है, तो ये एक साइड का हमारा जो नेक है वो इस तरीके से तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसके मिडल में पट्टी लगानी, जो हमने 2 इंच की पट्टी कट करी थी। तो मैंने क्या करी ना, सारी पट्टी को प्रेस करके इस तरीके से फोल्ड कर लिया। तो थोड़ा सा अंदर से फैब्रिक को फोल्ड करके, कपड़ा फोल्ड करके यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे अभी हमने डोरी लगाना है। तो आपको मैं दिखा देती हूँ, आप चाहो तो डोरी फैब्रिक का भी बना सकते हो। 1.5 इंच का फैब्रिक कट कीजिए या फिर 1 इंच का फैब्रिक कट करके हम लोग इसका आराम से डोरी बना सकते हैं। जॉर्जेट फैब्रिक काफ़ी सारा हमारा फैब्रिक बचा था, काफ़ी अच्छे पन्ने में मेरा फैब्रिक आया था। तो मेरा जो जॉर्जेट फैब्रिक है बहुत बच गया था। ठीक है, मतलब इतना नहीं बचा था कि सूट बन जाए, बट इतना साइड से काफ़ी बच गया था। दुपट्टा भी काफ़ी चौड़ा बना था हमारा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो है वो डोरी लगानी है। तो डोरी मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने किस तरीके की डोरी बनाई है। दोनों साइड पे देखना हमारी डोरी लगेगी फ्रंट में। ठीक है, पहले तो मैंने पूरा फैब्रिक कट कर लिया था। ये देखिए इतना लंबा सा मैंने फैब्रिक कट किया था जब मैंने श्रग कट किया था कि मैं इसकी डोरी बनाऊंगी। बट मुझे याद आया कि मेरे पास ना एक रील रखी हुई थी, इसका मैं एक डिज़ाइन करने लाई थी कुर्ती। तो ये मेरे पास डोरी जो थी ये 35 रुपीज़ की मुझे पूरी रील पड़ी थी। तो मैंने इसमें से डोरियाँ कट करके निकाल ली हैं। ठीक है, और कुछ इस तरीके के मैंने देखिए लंबे लंबे से कट करें। ये मैंने क्यों कट करे मैं आपको दिखा दूँगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए हमारी जो डोरी है कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ करके लग जाएगी। और जब हम इसे फोल्ड करेंगे देखिए आप सामने हमारी डोरी आ गई है। ऐसे लगाएंगे कि हमारी डोरी जो है सामने आ जाए। ठीक है, अब इसकी जो स्टिचिंग है हम लोग कर लेंगे। तो देखिए हमारी जो डोरी लग चुकी है और अब हमने क्या करना है मैं आपको दिखा दूँ। जो मैंने इसको जब नीचे फोल्ड किया था ना तो इस तरीके से हमने इसके कॉर्नर्स को मोड़े थे। तो कॉर्नर्स को कुछ इस तरीके से मोड़ने के बाद मैंने नीचे भी सिलाई की थी, काफ़ी बड़ी पट्टी थी। अब जो हमने बैक पे बनाया है नेक, उसमें उरेप पट्टी लगा के कुछ इस तरीके से स्टिच किया है। ये हमारा बैक साइड तैयार हो गया है। इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं थी, फ्रंट भी तैयार हो गया, बैक भी तैयार हो गया। अब हम इसके कंधे जोड़ लेंगे। तो दोनों साइड के कंधे जोड़ने के बाद अब हमने क्या करना है, जो साइड्स है ना, जो हमारी श्रग का साइड है, इसमें हमने डोरी लगानी लूप्स बना करके। तो देखिए हमने जो डोरी है लगाने के लिए इसकी पहले हमने मार्किंग कर लेनी है। तो मैं क्या करूँगी, 1-1 इंच पे मार्किंग करनी है, तकरीबन 6 लूप्स लगाऊंगी मैं। ठीक है, जो मैंने छोटे छोटे कट किए थे ना वो मैंने यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करके लूप्स लगाए थे। इसके अंदर हमने डोरी को डालना है। ठीक है, तो बस हमने इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। ये वाली जो स्टिचिंग है हमारी बैक साइड पे होगी, फिर ये फ्रंट पे मुड़ जाएगी। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हमने जो है ये जो फैब्रिक कट किया था 2 इंच का, इसको हल्का सा अंदर फैब्रिक फोल्ड करके और अब हमने इसकी सीधी सिलाई लगा देंगे। ठीक है, और बाकी जो हमने क्या करना है, थोड़े थोड़े मार्जिन पे हमने इसकी स्टिचिंग कर देनी है। तो वीडियो जो है मैं डिटेल के साथ आपको समझा रही हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी और काश आप लोग को वीडियो पसंद आए क्योंकि इसमें मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो देखिए हमारी जो आर्म होल बन गया, नेक बन गया, फ्रंट की डोरी लग गई, बैक साइड के लूप्स लग गए। अब हम इसमें डोरी डाल लेंगे क्योंकि हमने इसमें क्या करना है, जो हमने रेशम के लटकन बनाए ना वो लगाएंगे हम इसमें। ठीक है, रेशम के लटकन लगाएंगे और साथ ही साथ हमने जो फैब्रिक है ना, ये ऑरेंज वाला रस्ट ऑरेंज कलर, रस्ट ऑरेंज कलर कहते हैं इसको। ठीक है, एग्जैक्ट ऑरेंज नहीं है, ये रस्ट ऑरेंज होता है। इस तरीके से हमने ट्रायंगल करके इसमें सारे डोरियों में हमने जो है फैब्रिक को स्टिच कर लिया है। ठीक है, अब हमने जो ये रेशम वाला फैब्रिक है, ये थोड़ी थोड़ी डोरियाँ ना मैंने नीचे की तरफ छोड़ दी थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए जब हम इसको फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से हमारी जो है लूप आएगी और इसके अंदर, इस डोरी के अंदर मैंने इसको रेशम के जो लटकन है डाल के
और अब हम इसे स्टिच कर देंगे। तो ऑरेंज वाला फैब्रिक का लटकन ज़्यादा लग रहा था बड़ा, मैंने उसको कट कर लिया छोटे छोटे पीस में। तो हमारा देखिए इस तरीके से पूरा जो श्रग है वो बन के तैयार हुआ है और दोनों साइड के लटकन मैंने इस तरीके से लगाए हैं। ठीक है, हमारा श्रग जो है रेडी हो गया। अब हम लोग दुपट्टा पहले रेडी करने के लिए मैंने क्या किया, लीव्स लगा लिए यहाँ पर। ये मैं अपने छोटे वाले देवर की हेल्प से लगा रही हूँ। तो मैंने एक साइड पे सारे लीव्स को मैं यहाँ पे जस्ट ये B7000 जो ग्लू है इसकी मदद से इसको चिपका रही हूँ। अच्छा, ये वाले जो गोटा वाले जो कटवर्क है इसमें बहुत अच्छा है, इसके पीछे प्लास्टिक लगी हुई थी जिससे ये इसके थ्रेड नहीं निकल रहे थे। तो दुपट्टा रेडी करके हमने हटा लिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट की कुर्ती की कटिंग करेंगे। 7 इंच का शोल्डर मार्क कर लिया है, 7 इंच का ही हमने आर्म होल भी मार्क करना है। ठीक है, तो ये नॉर्मल कुर्ती जिस तरीके से हमारी कटिंग होती है उसी तरीके से मैं करूँगी। 3 इंच की मैंने क्या करना, 3.5 इंच की हमने इसकी चौड़ाई देनी है और हमने जो नेक है वो 3.5 इंच का रखेंगे। जी, बैक साइड का नेक जो है हम लोग 3.5 इंच का रख रहे हैं नॉर्मल। तो मेरा जो है ना बैक साइड का जो नेक है वो 3.5 इंच का बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। तो आप लोग अगर छोटा या बड़ा पहनते हो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। ठीक है, और इसका राउंड मार्क कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, 5 इंच का फ्रंट का नेक बना रही हूँ मैं। आप लोग चाहें तो 4.5 इंच का भी बना सकते हो फ्रंट नेक। ठीक है, और इसको इस तरीके से राउंड मार्क कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके सेम एज इट इज़ जिस तरीके से हमने आधा इंच का देखिए इस तरीके से शोल्डर की मार्किंग करते हैं। ठीक है, और इसकी तिरछी हम लोग को इस तरीके से हमने यहाँ पे मार्किंग करके हटा लेना है। अब हम देंगे इसकी चेस्ट की फिटिंग 10.5 इंच पर। ठीक है, और साथ ही साथ 1.5 इंच का हमने मार्जिन भी दे देना है और हमने इसकी एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो हमारा आर्म होल जो है वो बॉक्स की शेप में ड्रॉ हो जाता है। और हमने बैक की जो फिटिंग है वो इस तरीके से हल्का सा आधा इंच अंदर, और जो फ्रंट की है 1 इंच अंदर और एक हल्का सा आधा इंच की तरफ सूप अंदर की तरफ गहराई देनी है। ठीक है, 6 इंच हमने नीचे आके फिटिंग का मार्किंग करनी है। 9.5 इंच पर मेरी फिटिंग की मार्किंग है। आप लोग की जितनी भी फिट आपका कमर है उसके अकॉर्डिंग आप उसका चौथाई हिस्सा लगा लीजिएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नीचे कमर की मार्किंग करनी है। 5.5 इंच पर आऊँगी मैं करूँगी। ठीक है, क्योंकि श्रग और ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। अब हमने इसकी 10 इंच पे मार्किंग करके इस तरीके से निशान लगा लेना है। ठीक है, मार्किंग कर लेंगे। और अब मैं आपको बता दूं इसकी जो लेंथ है, जैसे हमारी श्रग की लेंथ थी 49 तैयार, 50 पे हमने कटिंग की थी। तो इसकी जो लेंथ है वो हम 1.5 इंच कर तकरीबन छोटी रखेंगे। ठीक है, श्रग हमारी थोड़ी लॉन्ग है और ये हम 1 इंच छोटी रखेंगे। 48 इंच पे मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। मतलब तैयार हम लोग चाहेंगे तो 48 इंच पे कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और बस इसकी कटिंग करके अब हम हटा लेंगे अलग से। फ्रंट और बैक दोनों साइड की कटिंग करके अब हम लोग हटा लेंगे। और मैंने इसके जो नेक है उसके लिए रेप पट्टी कट करके रख ली है। अब जो स्लीव्स है उसके अंदर हमने 2 इंच की ये जो रस्ट ऑरेंज पट्टी है वो लगा ली। साथ ही साथ अब हम लोग 3-3 बार ये वाली जो लेस है गोल्डन कलर की ये लगा लेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारी जो स्लीव्स है वो बन के तैयार होगी। अच्छा, मैं आपको बता दूं जब हमने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे ना तो हम लोग नीचे से थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करके यहाँ पे हम लोग टिच बटन लगाएंगे। इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे ना मेरा थोड़ी दिक्कत हो गई थी, मैंने बहुत स्पीड में मशीन चलाई तो मेरी ना जो सुई है वो टूट गई थी। अब देखिए कुछ इस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना है। जिस तरीके से हमने कुर्ती का दामन फोल्ड करते हैं ना, बस उसी तरीके से स्लीव्स का भी हम फोल्ड करते हैं। और यहाँ पे मैं इसे अब पक्का कर लूँगी। तो स्लीव्स मेरी रेडी हो गई है, अब मैं हटा लेती हूँ। और अब देखिए यहाँ पर उरेप पट्टी हम लोग बैक साइड पे लगाएंगे। तो फ्रंट की कुर्ती में ज़्यादा कोई काम नहीं है, बस बैक साइड पे इस तरीके से हम लोग ने उरेप की पट्टी लगानी है। फ्रंट पे भी हम लोग उरेप पट्टी लगा लेंगे इसी तरीके से चौड़ी चौड़ी। ठीक है, जिससे हमारी जो फ्रंट है वो बिल्कुल अच्छी लगेगी देखने में। और फ्रंट पे हम लोग कर लेंगे तुरपाई, बैक साइड पे हम लोग स्टिचिंग करेंगे नॉर्मल। और कंधे जोड़ने के बाद फिटिंग की सिलाई दे देंगे। और जो हमने स्लीव्स तैयार की है ना, अभी मैंने आपको दिखाई जॉर्जेट वाली जिसमें हमने लेस लगाया है, वो वाली स्लीव्स हम लोग इसी कुर्ती में जॉइंट कर लेंगे। तो बस हमारी जो बैक साइड की कुर्ती है वो इसी तरीके से रेडी होगी। और आप लोग जब आपको उम्मीद है आपको सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में समझ में आ रही होगी कि हम लोग ने किस तरीके से स्टिचिंग की है। मैंने अपनी तरफ से पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से डिटेल के साथ समझाने की वजह से जो वीडियो है थोड़ी सी लेंदी हो गई है। तो मैं बैक साइड की आपको नेक बना के दिखा दे रही हूँ और आप लोग बाकी सब कुछ समझ ही चुके हैं। और अब हमारी जो ड्रेस है वो रेडी हो गई है। उसके बाद देखिए जो हमारा ये तैयार होने के बाद किस तरीके से लुक आएगा। तो अच्छा, मैं आपको बता दूं ट्राउज़र के लिए मैंने आपको बताया नहीं था, ये वाला जो ट्राउज़र है मेरी एक कुर्ती का रखा हुआ था।
उसी का मैंने ट्राउज़र इसमें लगा लिया है। पहले मैं प्लेन ट्राउज़र बनाने वाली थी इसी सेम फैब्रिक का, जिसका मैंने अंदर कुर्ती का फैब्रिक बनाया है, कुर्ती का फैब्रिक जिससे बनाया था। तो इस तरीके का हमारा जो ड्रेस है वो बन के तैयार हुआ है और जो लेस लगने के बाद कुछ इस तरीके की दिख रही है। तो ड्रेस बनने के बाद आप लोग समझ चुके होंगे कितनी मेहनत लगी है। लटकन हमारे कुछ इस तरीके बने। दुपट्टे में भी मैंने जो है फैब्रिक का लटकन लगा लिया था। अपनी खुद की ड्रेस में रेटिंग देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मेहनत बहुत लगी है। तो आप ही लोग मुझे इस ड्रेस के लिए 10 में से कितने रेटिंग देंगे, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।